कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के कल्चर में वाद्य यंत्र। क्या पढ़ेंगे हम? वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। घन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और एक होते हैं अवनद। ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, घन, तत्, सुशीर और अवनद। इन्हें ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं, ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र को। ठीक है, घन वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम घन वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। घन वाद्य यंत्र में कौन कौन से आते हैं? टंकोरा, एक टंकोरा आता है, टंकोरा या टिंकोरा। ये क्या होता है? धातु की इस प्रकार से बनी हुई मोटी चादर होती है, गोलाकार, और इसे इस तरीके से लटकाया जाता है और ये जो नीचे हथौड़ा या हथौड़ी है, इससे इसे बजाया जाता है। ठीक है, ये मंदिरों में भी यूज होता है, मंदिर में। ठीक है, विद्यालय में भी होता है ये। और इसे पहले यूज किया जाता टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए। जैसे 1 बजते ही 1 घंटा, 2 बजते ही 2 घंटे बजते थे। ठीक है, टंकोरा या टिंकोरा। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। घन वाद्य यंत्र में टिंकोरा आता है। ठीक है, इसे घंटा या घड़ियाल भी कहते हैं, घड़ियाल। ठीक है, आगे कौन सा आता है? झालर। झालर भी उसी तरीके से होती है, टिंकोरा की तरह ही होती है। इस तरीके से धातु की प्रात होती है और इसे यहाँ से पकड़कर लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। ठीक है, झालर घन वाद्य यंत्र में आती है। ठीक है, ये मंदिरों में होती है। लेकिन विशेष रूप से इसे कब बजाया जाता है? विशेष रूप से इसे बजाया जाता है जब वैकुंठी निकाली जाती है, यानी शव यात्रा के समय। शव यात्रा के समय, शव यात्रा के समय। ठीक है, आगे आता है घंटा। घंटा, घंटा इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसकी आकृति वो उल्टे गमले जैसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आकृति पर। उल्टे गमले जैसी आकृति कौन से वाद्य यंत्र की होती है? तो घंटा। घंटा का होता है ये मंदिरों में, मंदिर में या सेना के हाथियों में भी होता था, सेना के हाथियों के गले में। ठीक है, सेना के हाथी के गले में। और जो रेवड़ के अंदर मुख्य भेड़ होती है, जो भेड़ों का नेतृत्व करती है, ठीक है, जो भेड़ों का नेतृत्व करती है, उस मुख्य भेड़ के गले में भी बांधा जाता है इसे। ठीक है, तो उस घंटे की आवाज़ सुन के सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चला करती थी। ठीक है, नोट लगा कर एक बात लिखने वाली है इसमें। अब छोटा तो घंटा होता है, जब ये बड़ा होता है, यानी बहुत बड़ा होता है इस प्रकार से, तो उसे क्या कहा जाता है? टोकरा कहा जाता है। बड़े घंटे को टोकरा कहा जाता है। वीर घंटा ये इस तरीके से होता है, इसे यहाँ से हाथ से पकड़ा जाता है। ठीक है, फिर इसे हिलाया जाता है। इसे पूजा के समय पुजारी है जो पूजा की थाली लेकर इसे एक हाथ से बजाता है और हाथ में पकड़ कर बजाया जाने वाला। ठीक है, हाथ में पकड़ कर बजाया जाता है। आगे आता है टंकोरिया। अब टंकोरिया क्या होता है? इसे टंकोरिया, टिंकोरिया भी कहते हैं, टोकरिया भी कहते हैं। इसे ये वीर घंटे जैसा ही होता है, बस इसे भी यहाँ से पकड़ कर हाथ से बजाया जाता है। ठीक है, वीर घंटे जैसा, वीर घंटे जैसा लिख लेना साथ साथ इनके नाम। आपको याद रखना है घन वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। ठीक है, आगे वाला आता है श्रीमंडल। श्रीमंडल क्या होता है? ये लकड़ी का स्टैंड होता है इस तरीके का। ठीक है, इसमें इस तरीके से लकड़ियाँ लगी होती है और यहाँ धातु की जो छोटी छोटी ये कटोरी नुमा है वो बनी होती है। इनमें क्या होता है? इनको बजाने पर, इस तरीके से बजाने पर इनमें सब में अलग अलग आवाज़ आती है, अलग अलग तरह की। ये मंदिर में मिल जाएगा, वैसे आपको हो सकता है
लेकिन इसमें विशेष बात क्या है, इन सभी की अलग अलग आवाज़ आती है, ठीक है। तो श्रीमंडल। मंजीरा। मंजीरा क्या होता है, ये कटोरी नुमा होते हैं इस तरीके के दो, एक ये सामने वाला, ठीक है। इनमें पीछे की ओर रस्सी लगी होती है, इन रस्सी से पकड़ कर इन्हें आपस में टकराया जाता है और ये आवाज़ उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कटोरी नुमा वाद्य यंत्र। आप में लगभग ये किसी ने देखा, सब ने देखा होगा, शायद किसी ने बजाया भी होगा, कटोरी नुमा वाद्य यंत्र, ठीक है। वाद्य यंत्र जोड़े में होते हैं ये, ठीक है, आपस में टकरा कर बजाए जाते हैं। झांझ। झांझ क्या होते हैं, एक मिनट, इसमें एक खास बात हो रही है, ये ज़्यादातर 13 ताली नृत्य में बजाया जाता है। मंजीरा कब बजाया जाता है, 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य में, ठीक है। झांझ। झांझ क्या होती है, ये मंजीरे से बड़ा होता है, मंजीरे जैसा ही होता है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, मंजीरे जैसा ही, मंजीरे से बड़ा, ठीक है। शेखावटी में कच्ची घोड़ी में यूज़ किया जाता है ये, शेखावाटी में कच्ची घोड़ी में, कच्ची घोड़ी में बजाया जाता है इसे। और इसका प्राचीन नाम भी है, प्राचीन नाम क्या है इसका, कांस्य ताल, कांस्य ताल, ठीक है। प्राचीन नाम इसका क्या है, कांस्य ताल। थाली। थाली भी एक वाद्य यंत्र है, इसको बजाने पर ये भी आवाज़ उत्पन्न करती है, इसमें भी ध्वनि आती है, ठीक है। तो इसे मुख्य रूप से पुत्र प्राप्ति पर बजाया जाता है, ठीक है। पुत्र प्राप्ति के समय, पुत्र प्राप्ति के समय, ठीक है। चरी नृत्य में भी यूज किया जाता है इसे, चरी नृत्य में। आगे आता है चिमटा, इसे चींपिया भी कहते हैं, चींपिया या चिमटा, ठीक है। इस तरीके की दो मोटी मोटी लोहे की बनी या किसी अन्य धातु की बनी छड़ होती है, और उन पे इस तरीके से छोटे छोटे धातु की पत्तियां लगी होती है, इन्हें आपस में टकराने पर ये आवाज़ करती है, ठीक है। इन्हें फेरी वाले साधु ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। फेरी वाले साधु। सांकड़। सांकड़ी इस तरीके की सांकड़ की होती है, इसे हक्कल भी कहा जाता है, ठीक है, हक्कल, ठीक है। ये इस तरीके की बनी होती है, इनमें सांकड़ होती है इस तरीके की, और इस तरीके से पकड़ने के लिए यहाँ इसके कुंटा लगा होता है, कड़िया, ठीक है। और इसे गोगा जी के भक्त ज़्यादा मतलब काम में लेते हैं इसे। ये गोगा जी के मंदिर में आपको आज भी मिल जाएगी, अगर आपके गाँव में अगर मंदिर है गोगा जी का तो आप वहाँ जाना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। गोगा जी के भक्त, ठीक है। ये आपस में टकराने पर ये भी आवाज़ उत्पन्न करती है। घुंघरू। घुंघरू क्या होते हैं, इस तरीके से कड़ा बना होता है, फिर नीचे एक धातु की पतली परत का इस तरीके से बना होता है, और उसमें एक छोटा धातु का गोला डाला जाता है, ठीक है। ये जब इससे टकराता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी इधर, तो ये आवाज़ उत्पन्न करता है, ठीक है। ये वैसे तस्वीर में आप देख सकते हो, और काफ़ी लोग शायद आप सभी जानते भी होंगे घुंघरू क्या होता है, ठीक है। ये होते हैं घुंघरू। खड़ताल। खड़ताल। खड़ताल इस तरीके से होती है, खड़ताल का धनी किसे कहा जाता है, सदीक खां को खड़ताल का धनी कहा जाता है, ठीक है। सदीक खां को खड़ताल का धनी कहा जाता है। और खड़ताल इस तरीके की होती है, लकड़ी की बनी, इसमें एक हाथ का अंगूठा आता है और इसमें 4 उंगलियां आती है, फिर इसे एक हाथ से आपस में टकरा कर बजाया जाता है। तो ये जो धातु की पत्तियाँ हैं वो आवाज़ करती है, और यहाँ से लकड़ी भी आपस में टकराती है तो आवाज़ करती है, ठीक है। सदीक खां को खड़ताल का धनी कहा जाता है। और इसमें विशेष रूप से है लंगा गायकी में इसे काम में ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। लंगा गायकी दोबारा इसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। रमझोल। रमझोल क्या होती है, एक चमड़े का पट्टा होता है, ठीक है। इस तरीके से इस पे घुंघरू लगे होते हैं, इस प्रकार से इस प्रकार से, यानी 5 से घुंघरू ऐसे होते हैं और 15-16 घुंघरू ऐसे लगे होते हैं, यानी 50 से 60 घुंघरू लगे होते हैं इसमें, ठीक है। ये होती है रमझोल। होली पर इसे गैर नृत्य में काम में लिया जाता है, गैर नृत्य में, ठीक है। कभी कभी इसे पशुओं के पैरों में बांधा जाता है, पशुओं के पैर में, ठीक है।
आगे आती है लेजिम। लेजिम भी धनुष के आकार की होती है, ठीक है, धनुषाकार, जो आप ये देख सकते हैं। और इसे ग्रास्य जनजाति ज़्यादा यूज करती है, ठीक है, ग्रास्य काम में लेते हैं, ग्रास्य काम लेते हैं, ठीक है। आगे आता है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ भी वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये जो नृत्य की होती है, जो नृत्य करने वाली महिलाएं वो नृत्य करते समय इन्हें बजाती है आपस में, तो ये भी ध्वनि उत्पन्न करती है, चूड़ियाँ। डंडिया, ये भी जो लकड़ की डंडी होती है, दो इस प्रकार से इन्हें आपस में टकराया जाता है और ये आवाज़ उत्पन्न करती है। घूमर नृत्य में काम में ली जाती है, घूमर नृत्य। और गैर नृत्य में भी काम में लिया जाता है इसे, गैर नृत्य। और इसे गर्भा नृत्य में भी काम में लिया जाता है, ठीक है, गर्भा नृत्य, ठीक है। डंडिया कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं? ये घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। घड़ा या घट यानी मटका, इन्हें भी बजाया जाता है, ठीक है। इन्हें यहाँ से इस तरीके से बजाया जाता है, धातु की जो अंगूठियाँ होती है वो हाथ में डालकर बजाया जाता है, और इसके ऊपर कपड़ा बांध कर भी बजाया जाता है। ये मुख्य रूप से आपको हरियाणवी रागनियों के अंदर मिलेगा, उनमें बजाया जाता है। ये लमसम मिल जाएगा आपको, हरियाणवी रागनी है उनमें ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गए, तो इसमें एक रह गया, एक तो आप लिख लीजिए, बस इनके नाम ही लिखने हैं। टाली, टाली भी एक घन वाद्य यंत्र होता है। और दुरलिया भी होता है, दुरलिया। दुरलिया ये क्या होता है? ये मतलब बांस का बाजा होता है, इन्हें ग्रास्य ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, ग्रास्य, बांस का बाजा होता है ये, ठीक है। और आगे बरनी और नेवरी, और बरनी, नेवरी और एक कागरोच्छा। कागरोच्छा इस प्रकार लिख लीजिए, चाहे कागरोच्छा ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। कागरोच्छा भी एक घन वाद्य यंत्र होता है। इसे बागड़ क्षेत्र में भिल्लों का वाद्य यंत्र है। ये बागड़ क्षेत्र में भिल्लों का वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में हम पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्र, यानी तार लगे होते हैं, जिनमें तार लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्वाद्य यंत्र। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र में रावणहत्था, ठीक है। रावणहत्थे में क्या होता है? इसमें 9 तार लगी होती है, ठीक है, 9 तार। और इन्हें कौन, रावणहत्थे को कौन इस्तेमाल लेते हैं? नायक जाति के भोंपे, नायक जाति के भोंपे, पाबू जी की फड़ किसमें, ठीक है, पाबू जी की फड़ बंच जाती है इस पे, पाबू जी की फड़, ठीक है। और ये श्रीलंका, श्रीलंका में इसकी पहले उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। ये श्रीलंका का प्रसिद्ध माना जाता है, श्रीलंका का प्रसिद्ध, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें इस तरीके का एक बनाया जाता है और इस पे एक डंडी लगी होती है, ठीक है। इस पे इस तरीके से तार लगे होते हैं और इसके साथ एक ये होती है, इसे बोलते हैं गज, ये गज होती है और इसमें ये तार लगा होता है। ये तार अब आजकल तो नहीं, पर वैसे हो तो किसी चीज़ का सकता है, लेकिन ये पहले घोड़े के पूंछ का जो बाल होता है ना, उसका होता था ये, ठीक है। तो यहाँ तार लगा होता है जिससे ये बजाया जाता है, ठीक है, इसे गज बोलते हैं। आगे आता है चिकारा। चिकारा मेव, यानी ये मेव जाति द्वारा बजाया जाता था मेवाती क्षेत्रों में, मेव जाति द्वारा। तो ये मेव चिकारा है, ठीक है। इसमें भी तार लगे होते हैं। तत्वाद्य यंत्र यानी जिसमें तार लगे होते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं जो सभी तार से बजने वाले हैं। चिकारा ग्रास्य, ये जो ग्रास्य जाति द्वारा बजाया जाता था, ठीक है।
कमायचा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे। कमायचा, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। एक जो रावण हत्या है उसमें एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पाबू जी की फड़ है कौन से वाद्य यंत्र पे गाई जाती है। बाकी सभी को आपको बस नाम याद रखने हैं, ठीक है। कमायचा, इसमें क्या होता है, इसमें 16 तार लगी होती है, ठीक है। 16 तार लगी होती है, ये सारंगी की तरह होता है। और लंगा जाति द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंगा जाति इसको अधिकतर उपयोग में लाती है। और ये ईरानी वाद्य यंत्र है, ठीक है। ईरानी वाद्य यंत्र, ईरानी वाद्य यंत्र, ठीक है। सुरिंदा, सुरिंदा देख लो इस तरह का होता है। सुरिंदा, सुरिंदा में क्या होता है, इसमें 10 तार होती है, 10 तार। और इसे भी लंगा जाति द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है, लंगा जाति, ठीक है। और ये रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। मतलब वैसे ये लकड़ी के बने होते हैं, ज़्यादातर रोहिड़े की या सागवान की लकड़ी से बने होते हैं। सारंगी, सारंगी इस प्रकार की होती है, इसमें तार लगे होते हैं यहाँ, और ये जो गज है इससे बजाया जाता है, ठीक है। ये इसी तरीके का होता है, इसमें तार होती है यहाँ और इससे इसके ऊपर से बजाया जाता है, ठीक है। सारंगी, ये तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी। ये भी सागवान और इनकी लकड़ी से बना होता है। 27 तार होती है इसमें, 27 तार। आगे आता है केनरा। केनरा इस तरीके का होता है, ये भी गज द्वारा ही बजाया जाता है। इसमें भी तार लगे होते हैं इस तरीके से, इस तरीके की खूंटियाँ लगी होती है और इनमें तार लगे होते हैं, ठीक है। केनरा, ये सर्वाधिक बागड़ क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र में जोगियों द्वारा काम में लिया जाता है, ठीक है। और इसे केंद्रा भी कहते हैं, केंद्रा या केंद्रा भी कहते हैं, केंद्रा, ठीक है। एक होता है, अब आता है एक तारा, ठीक है। इसमें एक तार लगी होती है। ये आगे जो ये बना होता है ये कद्दू का होता है, और इसमें इस तरीके की खूंटी से एक तार लगा होता है। इसे एक अंगुली से बजाया जाता है, ठीक है। एक तारा। 9 नंबर, 7, 8, ये 8 नंबर है ना, 9 नंबर ये सही है। 2 तारा, इसमें क्या होता है, इसमें 2 तार लगी होती है, बस आपको सिर्फ नाम याद रखने। चौतारा, इसमें 4 तार लगे होते हैं। तंदूरा या वीणा, इसमें क्या होते हैं, इसमें 5 तार लगे होते हैं, ठीक है। 5 तार होते। ये वीणा मुख्य रूप से सरस्वती का वाद्य यंत्र है, ठीक है। वीणा सरस्वती का वाद्य यंत्र है, ठीक है। और आगे आता है, इसमें 5 तार लगे होते हैं। सुरमंडल या सौरमंडल, इसमें बहुत सारी तार होती है भी, मुख्य रूप से इसे लंगा जाति उपयोग में लेती है, ठीक है। लंगा जाति द्वारा उपयोग में लिया जाता है सुरमंडल या स्वरमंडल, बहुत तार लगी होती है इसमें ऐसे। रवाब, रवाब इस तरीके की होती है भी, ठीक है। इसमें इसे नकवी जाति द्वारा काम में लिया जाता है, नकवी जाति, ठीक है। 5 तार होती है इसमें, कितनी तार होती है, 5। और रवाज, रवाज भी इसी तरीके का होता है, ठीक है। आगे आता है जंतर। जंतर में क्या होता है, ये 2 बने होते हैं भी, इस तरीके के 2 होते हैं। इस पे एक डंडी लगी होती है और इस पे एक रस्सी लगी होती है। और ये वीणा का प्रारंभिक रूप होता है, ठीक है। वीणा का, यानी सबसे पहले वीणा से पहले ये आया था, वीणा का प्रारंभिक रूप, प्रारंभिक रूप। बपंग, बपंग ये होती है इस तरीके की, इसे काख में डाला जाता है और यहाँ एक रस्सी लगी होती है, यहाँ एक लकड़ी होती है, ठीक है। इसे काख में डालकर इस रस्सी को उसी हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ से इससे इस तार को बजाया जाता है, ठीक है। ये होती है बपंग। और एक दुकाको भी होता है, ठीक है। दुकाको भी तत्वाद्य यंत्र में होता है।
एक कैनरो, कैनरो शायद हमने पढ़ लिया, ठीक है, कैनरो और केदरा, ये दोनों तो एक ही चीज़ है, ये हमने पढ़ लिया शायद, ठीक है। ये मकर संक्रांति पर बजाया जाता है भिल्लों द्वारा, मकर संक्रांति पर भिल्लों द्वारा, ठीक है। ये हो गए तत्वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र यानी जिन्हें फूंक मार के बजाया जाता है, ठीक है, फूंक मार के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, उनमें सबसे पहले आता है बांसुरी, ठीक है। बांसुरी जो है ये इस तरह की होती है, इसे फूंक मार कर बजाया जाता है, ये सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। बांसुरी के प्रसिद्ध गायक कलाकार कौन रहे हैं? बांसुरी के प्रसिद्ध गायक कलाकार रहे हैं हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के प्रसिद्ध गायक कलाकार रहे हैं। और बांसुरी में क्या होते हैं, यह जो छेद होते हैं वो 7 छेद होते हैं इसमें, ठीक है, 6 भी होते हैं। जो 6 होती हैं उसे बोलते हैं रुल्ला, और जो जिसमें 5 छेद होते हैं उसे बोलते हैं पावला, ठीक है। और बांसुरी में मुख्यतः 7 छेद होते हैं। आगे आती है शहनाई, उरनाई, नजरी या सुंदरी, ठीक है। शहनाई, शहनाई के जो प्रसिद्ध गायक कलाकार हुए हैं वो हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। शहनाई को शादी में बजाया जाता है विशेष रूप से, ठीक है, शादी के अवसर पर, ठीक है। प्रसिद्ध गायक कलाकार कौन रहे हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। इसमें इधर से फूंक मारी जाती है और ये भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं हम, तो आप नाम लिख लीजिए। और ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, इन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला था, ठीक है, भारत रत्न, ठीक है। ये है शहनाई, इस तरीके की बनी होती है ये, ठीक है, इधर से इसमें फूंक मारी जाती है। सुरनाई, सुरनाई ये एक तरीके की शहनाई जैसी ही होती है, इसमें भी इस तरफ से फूंक मारी जाती है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं शहनाई की तरह ही होती है, शहनाई जैसी, ठीक है। आप तो ये सभी नाम लिख लीजिए, सुशिर वाद्य यंत्र में कौन कौन से आते हैं ये नाम अवश्य लिख लीजिए। आगे आता है सतारा। सतारा क्या होता है? एक तो होता है अलगोजा, ठीक है, अलगोजा। एक होती है बांसुरी, बांसुरी। एक होती है शहनाई, शहनाई, ठीक है। इन तीनों का जो एक साथ रूप होता है, यानी इन तीनों का जुड़ा रूप, उसे बोलते हैं अलगोजा, या उसे बोलते हैं सतारा। यानी 2 बांसुरी को एक साथ बजाना, 2 बांसुरी को एक साथ बजाना सतारा होता है, ठीक है। नड़, नड़ इस तरीके की होती है, इसमें इधर से फूंक मारी जाती है, ठीक है। ये भोंपा जाति में मुख्य रूप से उपयोग ली जाती है, ठीक है, भोंपा जाति द्वारा मुख्य रूप से उपयोग, ठीक है। और इसके प्रसिद्ध गायक कलाकार कौन रहे हैं? भील करना, भील करना जो जैसलमेर के थे, इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, ठीक है। आगे आता है कानी। कानी इस तरीके की होती है, लकड़ी की बनी होती है, ठीक है, इस तरीके का वाद्य यंत्र होती है कानी। अलगोजा, 2 बांसुरी एक साथ, अलगोजा, 2 बांसुरी एक साथ, ठीक है, अलगोजा, ठीक है। इसमें ये क्या है, अलगोजा हमारे राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है, ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र, ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र। तारनी, तारनी क्या होती है? इस तरीके की होती है, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही आती है। इस तरीके, इसमें इधर से फूंक मार के बजाया जाता है इसमें, ठीक है।
ये कथोड़ी जाति का सबसे प्रमुख है, कथोड़ी जाति के लिए, ठीक है। कथोड़ी जाति का प्रमुख, ठीक है, तारनी। अगला वाद्य यंत्र है मुरली या मुरला। ये इस तरीके के होते हैं, एक तरह के इसे बीण जैसा होता है, ठीक है, ये बीण की तरह होता है। इसे मुख्यतः कालबेलिया या जोगी यूज करते हैं, ठीक है, कालबेलिया प्लस जोगी, ठीक है, कालबेलिया या जोगी मुख्यतः यूज करते हैं इसे, ठीक है। विशेष रूप से उपयोग में कालबेलिया या जोगी लाते हैं। मुरली या मुरला। पुंगी या बीण, ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, ये इस तरीके की होती है और यहाँ से मोटा और आगे इस तरीके में एक बांसुरी की तरह लगी होती है, दो नलियाँ, एक में छेद होते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, पुंगी या बीण। इसे भी ये कालबेलिया और जोगी, ये जो सांप दिखाने वाले होते हैं, सांप रखते हैं साथ में, उनके साथ ये होगी, ठीक है, उनके पास में ये मिलेगी। जो जोगी या साधु आते हैं फेरी वाले, जिनके पास जो सांप रखते हैं, वो इसे मुख्यतः यूज लेते हैं, ठीक है, पुंगी या बीण। आप सिर्फ नाम लिख लीजिए इनके। पावरी, पावरी इस तरीके का वाद्य यंत्र होता है, देखो इस तरीके से मुड़ा हुआ, ठीक है, इसकी जो आवाज़ है वो इधर जाएगी, यानी बैक साइड जाती है, ठीक है। ये पावरी इस तरीके की होती है, देख सकते हैं आप चित्र में। इसे विशेष रूप से बागड़ क्षेत्र में बजाया जाता है, यानी विशेष रूप से बागड़ क्षेत्र, ठीक है, विशेष रूप से बागड़ क्षेत्र। इसकी आकृति लिख लीजिए, आकृति सी आकार, आकृति वर्णमाला के सी अक्षर के समान, ठीक है, आकृति वर्णमाला के सी अक्षर के समान होती है इसकी। ये बांकिया, ये देख लीजिए भी इस तरीके का होता है, इसमें भी फूंक मार के बजाया जाता है इसे, ठीक है, इधर से फूंक मारी जाती है, ये बांकिया। आगे आती है नागफणी। नागफणी इस तरीके की होती है, भी ऐसे मुड़ी हुई, ठीक है, ये धातु की बनी होती है और इसमें इधर से फूंक मारी जाती है, ठीक है, नागफणी। इसे विशेष रूप से साधु यूज करते हैं, ठीक है, विशेष रूप से साधु यूज करते हैं इसे। कर्णा, कर्णा इस तरीके का होता है भी, ये लगभग युद्ध तथा राज दरबार में काम में लिया जाता था। जिस तरीके से मतलब राज दरबार में जैसे राजा प्रवेश करते थे, उससे पहले इसे बजाया जाता था, ठीक है, युद्ध और राज दरबार में, ठीक है। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। कर्णा सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। आगे आती है तुरही। तुरही इस तरीके की होती है भी, ये इस तरीके से इस तरीके की होती है, ठीक है, मुड़ी हुई तुरही। इसमें यहाँ से फूंक मारी जाती है। तुरही, इसकी आकृति वैसे चिलम की तरह होती है, आगे से यहाँ से चिलम की तरह है, ठीक है, चिलम की तरह। और मंदिर तथा ये दुर्गों में ज़्यादातर विशेषकर यूज होती थी, ठीक है, दुर्गों में इसे का इस्तेमाल किया जाता था। मध्यकाल में ये युद्ध में भी प्रयोग होती थी, मध्यकाल में युद्ध में प्रयोग, ठीक है। आगे आता है सिंगा। सिंगा इस तरीके का होता है भी, इसमें यहाँ से फूंक मारी जाती है, ठीक है, सिंगा। इसका युद्ध में प्रयोग किया जाता था, ठीक है, युद्ध में प्रयोग। इनकी आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है, बहुत ज़ोरदार आवाज़ होती है इनकी, इसलिए इसे युद्ध में काम में लिया जाता था, ठीक है। मोरचंग, मोरचंग ये इस तरीके का होता है भी, इसे कैंची की तरह कह सकते हैं, ठीक है, कैंची जैसा, कैंची जैसा। इसमें यहाँ से फूंक मारी जाती है और ये पूरा धातु का बना होता है, ठीक है, मोरचंग। इसे मुख्य रूप से लंगा जाति और आदिवासियों द्वारा बजाया जाता था, ठीक है, आदिवासियों द्वारा। इसे स्त्री तथा पुरुष दोनों बजाते हैं, ठीक है, स्त्री तथा पुरुष दोनों, ठीक है।
आगे आता है हमारा शंख। शंख ये तो आप सबने देखा ही होगा लगभग, ये मंदिर में मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं मंदिर में मिल जाएगा शंख। शंख क्या होता है, ये एक जीव से प्राप्त होता है, ठीक है, समुद्री जीव होता है घोंगा। घोंगा एक समुद्री जीव होता है जिससे ये शंख प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसे युद्ध में भी बजाया जाता था, ठीक है, युद्ध से पहले बजाया जाता था, ठीक है, शंख, ठीक है। इसमें इधर से फूंक मारी जाती है, इसे बजाने के लिए भी एक कला चाहिए, ठीक है। ये मंदिरों में मिल जाएगा, अगर आपको देखना हो तो कहीं ना कहीं मंदिर में मिल ही जाएगा, ठीक है। मशक, मशक इस तरीके की होती है भाई, ये क्या होता है, ये पूरा चमड़े का होता है, ठीक है। चमड़े को मतलब पूरा सीम कर बंद करके उसे सिलाई करके और उस पर इस तरीके से बांसुरी लगाई जाती है, ठीक है, और इस पूरे में हवा भर दी जाती है, फिर इसे बजाया जाता है, ठीक है। ये चमड़े का बना होता है, इसे ज़्यादातर है इधर जैसे अलवर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। ये नाथ तथा जोगियों के पास पाया जाता है, ठीक है, नाथों तथा जोगियों के पास, जोगियों के पास पाया जाता है, ठीक है। आगे अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिस पे चमड़ा लगा हो, इन्हें ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। जिस पर चमड़ा लगा हो, जो चमड़े से बने होते हैं, वो अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम डमरू। डमरू क्या है? डमरू सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। इन्हें आप साथ साथ लिख लीजिए, आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसमें सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? डमरू। ये डमरू इस तरह का बना होता है, ये जो चमड़ा लगा होता है इस पर, और ये अंदर से ये लकड़ी होती है, ठीक है। और इसे जो ये मदारी है, मदारी रखते हैं इसे। अब इनमें क्या होता है, डमरू, ढोल, डेरू, ये एक जैसे से वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। इनमें मैं आपको बता देता हूँ। पहले होती है एक डुगडुगी, डुगडुगी, ठीक है। अब डुगडुगी का थोड़ा विस्तृत रूप क्या होता है? डमरू। अब इससे थोड़ा विस्तृत रूप डेरू, ठीक है। इससे थोड़ा विस्तृत रूप ढोलक। फिर एक नौबत होती है, वो थोड़ा इससे विस्तृत रूप होता है नौबत, और एक जो ढोल, ठीक है। ये सारे एक जैसे से वाद्य यंत्र होते हैं लमसम, ठीक है। अभी हम डमरू की बात कर चुके हैं। डमरू क्या होता है, ये इसमें विशेष बात तो ये है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। आगे आता है डेरू। डेरू इस तरीके का होता है, ठीक है, ये बीच में लकड़ी का बना होता है, ये चमड़े की जो खाल लगी होती है, ये चमड़ा लगा होता है, ठीक है। अब ये जो लकड़ी है वो बताया जाता है कि आम की लकड़ी का बना होता है ये, ठीक है, आम की लकड़ी का, ठीक है। अब ये जो डेरू होता है, इसे विशेष रूप से कौन यूज करते हैं? जो गोगा जी के समैया होते हैं, गोगा जी के समैया, ठीक है, वो इसे विशेष रूप से यूज करते हैं, डेरू को इस्तेमाल में लाते हैं। ये जब आप कहीं, अगर आपके क्षेत्र में अगर गोगा जी का मंदिर है या आपके आसपास, वहाँ उस पर जागरण लगती है, तब आप जाओगे तो वहाँ जो आते हैं समैया, जो गाने वाले, उनके पास ये होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने डेरू। अब आता है ढोलक। ढोलक इस तरीके का होता है, ये लकड़ी का बना होता है पूरा, और यहाँ इस पर चमड़ा चढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये रस्सियाँ लगी होती है जो इसे खींचने के काम में आती है, यानी इसको टाइट करने के काम में आती है। इनमें ज़्यादा विशेष कोई बात नहीं है, बस ये नीमच और अलीगढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है, नीमच और अलीगढ़ के प्रसिद्ध है, ठीक है। आप इनके नाम लिख लीजिए। ढोलक एक अवनद वाद्य यंत्र है, नीमच और अलीगढ़ के प्रसिद्ध है। आगे आता है ढोल।
ढोल इस प्रकार का होता है, ये तो आपने देखा ही होगा सभी ने, ऐसा तो कोई शायद ही होगा जिसने ढोल नहीं देखा होगा। ठीक है, ये चमड़ा लगा होता है और एक साइड में थोड़ा हल्का चमड़ा लगा होता है। ये दो लकड़ की डंडियाँ होती है, इनसे इसे बजाया जाता है। एक हल्की होती है, एक मोटी होती है, नर और मादा। ठीक है, ये क्या होता है, ये तीखी आवाज़ निकालती है, क्योंकि वैसे ही देखोगे तो मादा की एक जो तीखी आवाज़ होती है, ये जो छोटी डंडी होती है पतली, ये तीखी आवाज़ निकालती है, और ये मोटा डंडा होता है ये भारी आवाज़ निकालता है। ठीक है, इनसे इन्हें बजाया जाता है। ठीक है, ये होता है ढोल। इन्हें विशेष कोई बात इनमें है नहीं, वैसे आप सब ने देखा है शादी के समय में मुख्यतः यूज किया जाता है इसे। आगे आता है ताशा। ताशा इस प्रकार से होता है भाई, इसे क्या होता है, इसे गले में लटका कर बजाया जाता है। ताशे को क्या होता है, गले में लटका कर बजाया जाता है, गले में लटका कर। आप इन्हें साथ साथ इनके नाम लिख लीजिए, ज़्यादा इनमें कोई बात विशेष नहीं है, नाम लिख लीजिए इनके और बार बार इनकी रीडिंग लगा लेना, एक दो बार याद हो जाएंगे। और इन्हें विशेष रूप से कब यूज किया जाता है, मुस्लिम लोग इन्हें ताजिए पर विशेष रूप से उपयोग में लाते हैं। मुस्लिम ताजिए पर, ताजिए के अवसर पर, ताजिए के समय इसे विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है। आगे आता है चंग या डंफ। चंग या डंफ ये इस तरीके के होते हैं, मोटा लकड़ी का बना एक गोल घेरा होता है, उस पर चमड़ा चढ़ाया जाता है। ठीक है, उस पर चमड़ा चढ़ा होता है इस तरीके से, जैसे ये आप देख सकते हैं, वो होता है डंफ। इन्हें होली पर विशेष रूप से बजाया होली पर विशेष रूप से बजाया जाता है इन्हें। ठीक है, और शेखावाटी क्षेत्रों में, शेखावाटी क्षेत्रों में ये विशेष रूप से बजता है, विशेखावाटी क्षेत्रों में। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है, और एक हाथ में ये पतली जो रखते हैं बांस की डंडी, और एक हाथ से बजाया जाता है इसे। ठीक है, होली के समय बजाया जाता है। चंग या डंप एक अवनद वाद्य यंत्र होता है, इनमें चमड़े से बना होता है ये। आगे आता है नगाड़ा। नगाड़ा तो शायद आपने मंदिर वगैरह में देखा होगा, कहीं ना कहीं मंदिर में मिल ही जाएगा। ये आपको इस तरह का होता है, ये मोटी दो डंडियाँ होती है, इनसे इसे बजाया जाता है। ठीक है, नगाड़ा इन्हें मंदिर में या फिर इन्हें युद्ध के समय में भी इस्तेमाल में लाया जाता था। ठीक है, ये होता है नगाड़ा। आगे आती है मृदंग या पंखावत। मृदंग या पंखावत ये इस प्रकार की होती है, एक प्रकार के ढोलक जैसी है, बस इनमें यहाँ लकड़ियाँ लगी होती है। मृदंग क्या होती है, ये रावल जाति का वाद्य यंत्र है। ठीक है, रावल जाति का वाद्य यंत्र। ठीक है, मृदंग रावल जाति का वाद्य यंत्र है। ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र है मृदंग, अवनद वाद्य यंत्र है। चंगड़ी। चंगड़ी इसमें तो विशेष कोई बात नहीं, ये चंग जैसी है, बस ये थोड़ी छोटी होगी चंग से, चंग जैसी है, इसे घेरा है, इस पर चमड़ा मंडा गया है। ठीक है, कोंडी ये क्या है, ये देखो, ये इस प्रकार से बने होते हैं, ये दो होते हैं, दोनों को इस प्रकार से डंडे से बजाया जाता है। अब नगाड़े की तरह ही होती है ये, वैसे नगाड़े जैसी। घूमर नृत्य के समय इन्हें भील है उनके द्वारा बजाया जाता है। घूमर नृत्य के समय भीलों द्वारा। ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र। आगे आती है गड़गड़ाटी। गड़गड़ाटी ये भी एक ढोलक की होता है, मिट्टी का, इसका चित्र हमें मिला नहीं है, मिट्टी का बना ढोलक होता है ये, मिट्टी का ढोलक गड़गड़ाटी कहलाता है। ये विशेष रूप से हाड़ौती क्षेत्रों में बजाया जाता है। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में विशेष। ठीक है, आगे आती कुंडी। ये
वैसे ही अवनत वाद्य यंत्र लमसम सारे मिलते जुलते से ही है। ये भी दो दो होती है, इस प्रकार से इन्हें डंडे से बजाया जाता है। ये मेवाड़ में जोगी बजाते हैं, ठीक है, मेवाड़ में इन्हें जोगी रखते हैं, मेवाड़ में जोगी, ठीक है। आगे आता है घेरा। घेरा एक प्रकार से चंग जैसा ही होता है, ये मोटा घेरा होता है और इस पर चमड़ा मंडा जाता है। ये मेवाड़ में होली के अवसर पर बजाया जाता है, सेम चंग जैसा ही है, मेवाड़ में होली के अवसर पर चंग जैसा, ठीक है, ये जो है चंग जैसा होता है, ठीक है। घेरा चंग जैसा ही है बिल्कुल, ऐसे चित्र में आप देख सकते हो। खंजरी, खंजरी क्या है भी, ये एक डंफ जैसी छोटी होती है, ठीक है, डंफ जैसी छोटी, वैसे आप चित्र में देख सकते हो इसे। ये इस तरीके से लकड़ी का बना हुआ है और इस पर चमड़ा मंडा गया है और इसमें यहाँ ये धातु की पतली पतली पन्नियाँ लगी होती है, ठीक है। ये आपस में टकराने पर आवाज़ मतलब उत्पन्न करती है। ये आम की लकड़ी की बनी होती है, विशेषतः आम की लकड़ी से बनी, ठीक है। खंजरी ये डंफ की तरह ही होती है, चित्र आप देख सकते हैं। नाम आपको याद रखने हैं सिर्फ। अवनत वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, आपको सभी नाम याद होने चाहिए। नौबत, ये देख लो भाई, नौबत ऐसी होती है, ये बड़ी बड़ी दो होती है, इन्हें मोटे डंडे से बजाया जाता है। नौबत अवनत वाद्य यंत्र है, ठीक है। मांदल, मांदल इस तरीके के होते हैं भाई, मेवाड़ में ये जो गौरी के समय भील लोग बजाते हैं, ठीक है। मेवाड़ में गौरी नृत्य के समय भीलों द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके का होता है, गले में लटका कर, बहुत, ये एक प्रकार से इसे बहुत बड़ा ढोल कह सकते हैं हम, ठीक है। ये बनते कहाँ है, ये मोलेला राजसमंद में बनते हैं, ठीक है। मोलेला ये कहाँ बनते हैं, मोलेला राजसमंद, राजसमंद में बनते हैं, ठीक है। आगे आता है दमामा या टामक, दमामा या टामक इस तरीके की होती है भी, इस तरीके से इसके पकड़ने के लिए ये लगे होते हैं। ये लकड़ी की बनी होती है और इस पर ये चमड़ा मंडा जाता है और इसे ये बजाते हैं। देखो ये खड़ा खड़ा बजा रहा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इसे बजा रहा है, ठीक है। इस पर भैंसे की खाल चढ़ाई जाती है और सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है ये, वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। इस चित्र में आप देखोगे तो ये देखो, ये एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ जो इस वाद्य यंत्र से कितना छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वाद्य यंत्र है, यानी सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है, दमामा या टामक। भैंसे की खाल द्वारा बनाया जाता है, ये भैंसे की खाल से, ठीक है। अलवर भरतपुर ये इधर मेवात के क्षेत्र में विशेषतः बजाया जाता है। ढाक या टाक, ढाक या टाक ये डेरू से बड़ा होता है, देखोगे तो डेरू जैसा ही है, डेरू से बड़ा, डेरू जैसा ही है। इसे गुर्जर लोग है वो बगड़ावतों की गाथा में प्रयोग करते हैं, लिखना चाहो तो लिख लो, गुर्जर बगड़ावतों की गाथा में, ठीक है। हो गए। अब एक दो है वो रह गए, वो आप लिख लीजिए। एक तो है जैसे 18 हो गए, 19 नंबर है कमर। कमर भी एक वाद्य यंत्र है, ये भी एक अवनत वाद्य यंत्र है। लोहे के चक्कर पर एक खाल चढ़ी होती है, ठीक है। लोहे के
चक्कर पर खाल चढ़ी होती है, ठीक है। कमर आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। 19 नंबर हमारा वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? कमर। अवनद वाद्य यंत्र में कमर वाद्य यंत्र, ठीक है। और एक है डीबको। डीबको भी एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये अवनद वाद्य यंत्र है, ये चंग जैसा होता है भी। डीबको वाद्य यंत्र है जो चंग जैसा होता है। एक बोली, इनके नाम लिख लीजिए आप। बोली, एक धौंसा। धौंसा। हमारे जो ये अवनद वाद्य यंत्र है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र के साथ साथ आज हमारे वाद्य यंत्र का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इनके सारे नाम आपको लिख लेना, सारे जो इनके मुख्यतः आपको इनके नाम याद रखने। विश्वशीर वाद्य यंत्र में कौन से आते हैं और अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं, और थोड़े बहुत जो विशेषतः आकृतियाँ हैं वो भी याद कर लेना, लेकिन नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से आते हैं कि निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है, निम्न में